आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बनता क्यों है, एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, तो वो हम आज देख लेंगे। तो उसके बाद हम बॉन्ड के टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड दो किस्म का होता है। समझ लो, बॉन्ड मतलब ज्वाइंट या जोड़। बॉन्ड मीन ज्वाइंट कह दीजिए या जोड़ कह दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर समर बॉन्ड आप देखते हैं, तो बॉन्ड का मतलब क्या है, ज्वाइंट। तो बॉन्ड हमारे पास समझ लें दो किस्म का हम कह सकते हैं, एक केमिकल बॉन्ड, एक फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड ब्रेकेबल होता है, जबकि केमिकल बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल नहीं होता, तोड़ नहीं सकते उसको इजीली। तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड कंबाइनिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस या एन अट्रैक्शन दैट हेल्प टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह को जोड़कर रखती है, वो क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब तो देखिए डेफिनेशन आपने याद रखनी है बॉन्ड की। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है, जरा ये भी देख लीजिए। क्योंकि स्टेबिलिटी, दुनिया की हर चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है, तो ये भी एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो ट्राई टू बिकम मोर स्टेबल। तो इसलिए क्या काम करता है, एटम बॉन्ड बनाता है ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर जब एटम स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा या हासिल करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या काम करेगा, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल कर लेगा। नोबल गैसेस कहते हैं ग्रुप 8A के एलिमेंट्स। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, जैसे हमारे पास हो गया हीलियम, हो गया नियोन, हो गया ऑर्गन, हो गया क्रिप्टॉन वगैरह, इस तरह के देख लें, ऑर्गन तक ही रखें। तो क्या होगा, एक ग्रुप 8A के एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं। ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक तरतीब एटम हासिल करने के लिए, इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करने के लिए क्या काम करता है, वो बॉन्ड बनाता है। जहां देखें तो सो एटम ट्राई टू शेयर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या काम करता है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद अनदर, दूसरे एटम के साथ, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, ताकि नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल कर सके। जब नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल कर लेगा, तो वो क्या काम करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर हम देख लेंगे, जैसे हीलियम है हमारे पास, हीलियम के ये डबलेट बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। तो ये देखें इस तरह। अब देखिए हमारे पास नियोन हैगा, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक तरतीब जरा देख लीजिए आप, नियोन देख लें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके देखिए अब मिसाल के तौर पर सोडियम भी है, सोडियम के वैलेंस शेल में कितना है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल लेगा, तो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो निकालने का, तो उसके शेल में भी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इस तरीके से क्या काम करेगा, वो नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करके अपने आप को स्टेबल कर देगा। इसी तरह ऑर्गन को भी देख लीजिए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से क्या काम करता है, एटम नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करके स्टेबल हो जाता है। सोडियम की मिसाल मैंने आपको दे दी। अब जरा देखिए एटम का जो लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल। अब आप ध्यान में देखिएगा, एटम का जो लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल क्या कहलाता है आपके पास, वैलेंस शेल कहलाता है। ये याद रखिएगा, एटम का जो लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहें एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर 1। जिसमें मिसाल के तौर पर सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किस ग्रुप से ताल्लुक रखेगा, ग्रुप फर्स्ट ए से ताल्लुक रखेगा। इस तरीके से किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 5th ए से ताल्लुक होगा उसका, इस तरीके से, तो ग्रुप 5 से वो ताल्लुक रखेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लास्ट शेल क्या कहलाता है, एटम का वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही ग्रुप नंबर कहलाती है। एक बात होता है, देखिए जो पहला शेल होता है क्या कहलाता है, के शेल कहलाता है। पहला शेल क्या कहलाता है, के शेल, दूसरा शेल एल, के एल, और तीसरा शेल क्या कहलाता है, एम। के और एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स। ये भी जरा ध्यान में रखिएगा, के और एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस तरह क्या काम करता है, एटम नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करके या उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इसके लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ता है।